बोले श्री गुरु महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। पवन मिलन प्रिय 24वीं फूलना गाथा की जय हो, जय हो, जय हो। अपना पूर्व का वांचन हुआ था, गाथा नंबर 16 था। जो बात कह रहे थे, स्वामी हो बलहारी शब्द जिन केरी। ऐसे शब्द स्वभाव की बलहारी है, उसे शब्द स्वभाव की बलहारी है, जिससे अपने सिद्ध स्वरूप में गमन हो रहा है। अपने सिद्ध स्वरूप में स्वयं समेसार वितराग ध्रुव स्वभाव में सिद्धि में गमन हो रहा है। ऐसे शब्द स्वभाव की बलहारी है। ऐसे अपने शब्द स्वभाव की बलहारी है। क्यों बलहारी है? क्योंकि इस शब्द स्वभाव में अपना निराकार चैतन्य स्वभाव सिद्ध स्वरूपी स्वयं समय स्वरूप सिद्ध परमात्मा जयवंत हो रहा है। जो जयवंत शक्ति स्वरूप परमात्मा है, ऐसा जयवंत स्वरूप परमात्मा स्वयं दिखाई दे रहा है, स्वयं उत्पन्न हो रहा है। इसलिए कह रहा है, स्वामी हो बलहारी, साई की बलहारी, शब्द जिन केरी। ऐसे शब्द स्वरूप की बलहारी है, ऐसे शब्द स्वभाव की बलहारी है, जो अपने समय स्वरूप का प्रकाश कर रहा है। और गुरुवार गाथा नंबर 17 में कह रहे हैं, उवन मिलन पी पियम स्वयं जिन, या उवन मिलम पी। ऐसे उत्पन्न हुए अपने स्वभाव से मिलन करने से, अर्थात ऐसे उत्पन्न जो अपना ही अर्थ स्वभाव है, अपना ही ध्रुव ज्ञान स्वभाव का प्रकाश है। वन मिलन पी, जो अपना ही परम शुद्ध स्वरूप चैतन्यमय तत्व है। पियम स्वयं जिन, ऐसे अर्थ स्वभाव का प्रकाश हो जाना ही तो जिन पद की, स्वयं जिन पद को प्रकट कर लेना। अपने अंतरंग में जो अपना ही परमात्म स्वरूप है, ऐसे उत्पन्न हुए परमात्म स्वरूप से मिलन कर लेना, ऐसे अपने ज्ञान का ही प्रकाश हो जाना। पियम, यही तो परमात्म पद है। कैसा? स्वयं जिन, मेरा स्वयं का जिनेन्द्र स्वभाव है, मेरा स्वयं का ज्ञान का प्रकाश है। अपने स्वयं के ज्ञान से प्रकाशित होने की बात कर रहा है। स्वयं में स्वयं के ज्ञान से प्रकाशित उवन मिलन, जो अपने ही ज्ञान स्वभाव से मिलन कर रहे हैं। पीपियम, उन्हें अपना ही परम प्रेम, यानी जो पूर्ण वितराग शुद्ध स्वभाव है, वो पियम स्वयं जिन, अपने में ही ऐसा स्वयं जितेंद्रिय आनंद स्वभाव उत्पन्न हो रहा है, जिन स्वरूप उत्पन्न हो रहा है, स्वयं से मिलन करने से हो रहा है। उवन मिलन, स्वयं से मिलन करने से। पीपियम, जो अपना ही पूर्ण स्वरूप है, जिस स्वभाव में अनादि अनंत समाधि लगी हुई है, ऐसा परमात्म स्वरूप क्या हो रहा है? स्वयं जिन, स्वयं ऐसे परमात्म स्वरूप जिससे मिलन प्राप्त हुआ है, जो अपने अंदर में उत्पन्न हुआ है, वो स्वयं अनंत ज्ञान के रूप में स्वयं प्रकाशित हो रहा है, स्वयं उत्पन्न हो रहा है। स्वयं उस अनंत ज्ञान स्वभाव का प्रकाशवान हो रहा है। गुरुदेव कह रहे हैं, अव्यास नंत पियम। अरे यही तो अपना वो अनंत अनंत परम ज्ञानमय स्वभाव है, अनंत अनंत, जिसका ना कोई आदि है ना अंत है। ये अव्यास, ऐसे स्वभाव में ठहरो ना, ऐसे स्वभाव में रत हो जाओ ना, ऐसे स्वभाव की दृष्टि रखो ना। अव्यास अनंतम पियम, यही तो वो पूर्ण परमात्म पद है, जो अनंत चतुष्टय का पुंज परमात्मा है, अनंत अनंत वैभव से परिपूर्ण है, अनंत 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 स्वभाव वाला है। यही तो तुम्हारा परम पद है, यही तुम्हारा लीन तत्व स्वरूप है। तुम लीन, अपने में स्वानुभव में लीन चैतन्यमयी परमात्मा हो ना। अपने ही अनंत ज्ञान, अपने ही अनंत दर्शन, अपने ही अनंत सुख, अनंत वीर से संपन्न। गुरुमा कह रहा है, अव्यास नंतानंत पियम, ऐसे अपने परम पद में ही स्थित है ना, अपने परम स्वरूप में ही विलीन है ना, अपने परम स्वरूप का अनुभव कर रहा है ना। तो फिर क्या? जम जम आर के जहाँ जहाँ ऐसे ज्ञान का सूर्य को उदय होता है,
जहाँ जहाँ अपने अर्क ध्रुव स्वभाव का प्रकाश उत्पन्न होता है, जहाँ जहाँ ऐसे ज्ञान का तेज प्रकट होता है, अनंत सुयुगवन, वहाँ वहाँ स्वयं अनंत 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 ज्ञान का वैभव उत्पन्न होता है। अनंत स्वरूप स्वयं उत्पन्न होता है, वहाँ स्वयं अपने ही अनंत गुणों का प्रकाश स्वयं होता है। भैया जम जम अर्क, जहाँ जहाँ अर्क स्वभाव की उत्पत्ति है, जहाँ जहाँ अर्क सुअर्कमय अपने ज्ञान का प्रकाश हो रहा है, जहाँ जहाँ सूर्य के समान तेजस्वी अपना ही अर्क स्वभाव प्रकट है, ज्ञान स्वभाव उत्पन्न है, वहाँ अनंत सुयुगवन, वहाँ स्वयं अनंत निधियां प्रकट हो रही हैं, अनंत गुण उत्पन्न हो रहे हैं। अनंत गुण उत्तम, क्षमा, आर्दा, मार्दा, सत्य, क्रोध, संयम, अकिंचन, ब्रह्मचार, तप, दान, ये सारे अनंत गुण हैं। ये स्वयं अनंत गुण हैं। ऐसे अनंत गुण स्वयं ही उत्पन्न होते हैं। माधव, आर्धव, सब सारे अनंत गुण ये आत्मा के गुण हैं। जब आत्मा में ऐसे अर्क स्वभाव का प्रकाश होता है तो ये गुण स्वयं उत्पन्न होते हैं। अनंत प्रकाश उत्पन्न होता है, अनंत ज्ञान का स्वभाव उत्पन्न होता है। तो गुरु मास्टर अव्यास अर्क, अरे ऐसे अर्क स्वभाव को देखने से, ऐसे अर्क स्वभाव सूर्य के समान ऐसे अर्क स्वभाव का प्रकाश हो जाने से सम समय स्वयं वीतराग समय सारमय जो शुद्ध स्वरूप है, ऐसे शुद्ध स्वभाव का उदय हो जाता है। स्वयं वीतराग भाव उत्पन्न हो जाता है। स्वयं परम पारणामिक त्रिकाली परमात्मा स्वयं प्रभु उत्पन्न हो जाता है। कहाँ? अव्यास अर्क, जहाँ अपने अर्क का ही प्रकाश है, जहाँ अपने ज्ञान स्वभाव का ही प्रकाश है, जहाँ अपने परम ज्ञान स्वभाव शुद्ध स्वरूप में ही प्रकाशित हो रहा है, ऐसे स्वयं में प्रकाशित होते हुए स्वयं के ही ज्ञान में सम समय जो अपना वीतरागमय शुद्ध स्वरूप चैतन्य भगवान आत्मा है, स्वयं उत्पन्न होता है। स्वयं उसका इंद्रिय आनंद आता है, स्वयं उस आत्म स्वभाव वीतराग भाव का उदय हो जाता है। स्वयं जगत का जानने वाला और देखने वाला, मैं इस विश्व का साक्षी मात्र शुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव वाला हूँ। शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान चारों ओर मेरे ही दर्शन का दर्शन है। अर्क अव्यास प्रकाश का ही प्रकाश है, ज्ञान का ही प्रकाश है। अर्क से अर्कमय अपने ही स्वभाव को जानता है, अपने शुद्ध स्वभाव को पहचानता है। यही कहने का सम समय स्वयं वीतराग भावमयी है, स्वयं वीतराग भावमयी है, स्वयं शुद्ध भावमयी है, अपने चैतन्य भाव से संपूर्ण है। तो स्वामी हो बलिहारी, बलिहारी हो प्रभु तेरी, किसकी? अरे स्वयं बलिहारी हो स्वयं के स्वभाव की, बलिहारी हो स्वयं स्वरूप परमात्मा की, बलिहारी हो समय स्वरूप शुद्ध वीतराग भगवान की, जो स्वयं चैतन्यमयी है। ऐसे स्वामी बलिहारी हो, स्वयं के स्वामी बलिहारी हो, जिन केरी जिसमें स्वयं रत हो रहे हैं, जिसमें दर्शन ज्ञान स्वयं केरी कर रहे हैं, इस स्वभाव का स्वयं का अनुभव बरत रहा है। तो वन समय सुई मुक्ति गयम, ऐसे स्वानुभव के प्रकट होते ही, ऐसे शुद्धात्म अनुभव के प्रकट होते ही, ऐसे आत्मा में लीनता के अपने ही ज्ञान स्वभाव में डुबकी लगाते ही, ऐसे ज्ञान स्वभाव के प्रकट होते ही सुई मुक्ति जयम, मुक्ति सुरी स्वयं जयवंत रूप में उत्पन्न होकर आती है। मुक्ति श्री की वधु स्वयं छम छम करके नाचती है। यही कह रहे हैं गुरु महाराज, स्वयं में उत्पन्न होती है, स्वयं के अंतरंग में उत्पन्न होती है मुक्ति। स्वयं के अंतरंग में जब स्वयं का अर्कमय अव्यास अर्क, स्वयं का अर्कमय प्रकाश उत्पन्न होता है, जहाँ जहाँ ये अर्कमय प्रकाश उत्पन्न होता है वहाँ अनंत अनंत चतुष्टय, अनंत अनंत गुण, अनंत अनंत स्वयं समय वीतराग भाव स्वयं ही उदित होता है। भैया स्वयं राग देश कसाय का विलय होता है, स्वयं विभाव परिणाम नष्ट होते हैं। और गुरुदेव कहते हैं बलिहारी हो ऐसे स्वयं जिन स्वरूप की, स्वयं जिन परमात्मा की,
तो जिनेन्द्र की बलहारी हो। उवन समय जिस जिनेन्द्र के उत्पन्न हो जाने से, जिस आत्म अनुभव के उत्पन्न हो जाने से, जिस शुद्धात्म अनुभूति के उत्पन्न हो जाने से सुई मुक्ति स्वयं मुक्ति श्री का अनुभव हो रहा है, स्वयं मुक्ति में आचरण हो रहा है। बलहारी हो ऐसे गुरुवर, बलहारी हो ऐसे कारण करण स्वभाव की, बलहारी हो इस परम ज्ञान के अर्क सुअर्कमय प्रकाश की, इस प्रकाश से स्वयं अपना परम दैनिक प्रमाण अर्क स्वरूप निज चैतन्य महाप्रभु स्वयं का अनुभव में आ रहा है। बलहारी गा रहे हैं स्वयं के स्वामी की, बलहारी गा रहे हैं स्वयं के स्वामी की, स्वयं परमात्मा स्वामी निज आनंद का नाथ, ऐसे परम अतीन्द्रिय आनंद की बलहारी। बलहारी हो, बलहारी हो स्वयं के स्वरूप की, तो स्वयं मुक्तिगामिन हो, स्वयं मुक्ति में विलास करने वाला है। उत्पन्न समय तो स्वयं मुक्त स्वभाव है, इस स्वभाव की बलहारी, स्वयं के स्वभाव की बलहारी। जब गुरु महाराज बलहारी बलहारी गा रहे हैं, कह रहे हैं उवन मिलन, उत्पन्न होके मिलन हुआ है, ये उत्पन्न होके मिलन हुआ है। अरे वो तो मेरा स्वभाव था ही, अनादि अनंत शुद्ध चेतन स्वरूप तो मेरा है ही, लेकिन अब उपयोग में, ज्ञान अनुभव में क्या उवन मिलन स्वयं उत्पन्न होके आया है। क्या उत्पन्न होके आया है? पीएम जिन उबने अपना जितेंद्रीय आनंद परम प्रीति भरा मेरा चैतन्य स्वभाव जिनेन्द्र पद स्वयं उत्पन्न होके आया है। शाश्वत उवन मिलन हुआ है, उत्पन्न हुआ है, मिलन हुआ है। काय का मिलन हुआ है? क्या उत्पन्न हुआ है? पीएम जिन उबने, जो अपना परमात्मा जिन स्वरूप था, जिस जिन स्वरूप जिनेन्द्र स्वभाव से प्रीति थी, वो जिन स्वभाव स्वयं उत्पन्न हुआ भैया। जिनेन्द्र उत्पन्न हुए हैं, जिन स्वभाव उत्पन्न हुआ है। कहाँ उत्पन्न हुआ है? उवन मिलन, अपने में, अपने उवन में, अर्थात अपने ही हृदय में, अपने ज्ञान स्वभाव में, अपने ज्ञान स्वभाव के प्रकाश में स्वयं शुद्ध स्वरूप शुद्धात्मा का उदय हुआ है, स्वयं शुद्ध स्वरूप शुद्धात्मा से मिलन हुआ है। पीएम जिन उबने अपना परम मात्र स्वरूप स्वयं जिनेन्द्र का उदय हुआ है। एक प्रिय स्वभाव का उदय हुआ है, जिन स्वभाव का, जिन स्वरूप का। तो क्या हो रहा है गुरु महाराज? कह रहा है सहज सहाय, ऐसे सहज समय स्वरूप को प्राप्त करके, ऐसे स्वयं ज्ञान स्वभाव को प्राप्त करके समय ही खूब रमन। अरे ये हृदय में हो अपने ध्रुव स्वभाव के हुत्कारमय शुद्ध समय में रमन हो रहा है। अब कहाँ राग देश भाव की बात है? अब कहाँ कर्ता भक्त परिणामों का कुछ भाव है? अब कहाँ करने धरने की कोई बात है? उसे कह रहे हैं जहाँ ऐसा जिन स्वभाव जिनेन्द्र पद उत्पन्न हुआ है, न सह स्वयं में सह सहनसाय पद, निर्भयता, बिल्कुल निडरता, निशंकता, अपने आप में बिल्कुल अचलता, पूर्ण प्रगाढ़ता, ज्ञान में पूर्ण निश्चय स्वरूप, मात्र निश्चय स्वरूप प्रकट हुआ है। ज्ञान में पूर्ण सत्य स्वभाव का प्रकाश हुआ है। ज्ञान में पूर्ण सहकार हो रहा है अपने स्वयं के जिन स्वभाव का। तो गुरुदेव कह रहे हैं ऐसा जिन्नाथ जिनेन्द्र उत्पन्न हुआ है, सहसाय ऐसा समय रूप, अर्थात निराकार चेतना रूप, अपने शुद्ध स्वरूप रूप। कहाँ? ही हो ब्रह्मन, अपने हृदय में उत्पन्न हुआ, अपने स्वभाव में रमण हो रहा भैया। तुम्हारे हृदय में हो रहा है, गुरु महाराज के हृदय में हो रहा है। एक समय का शुद्ध स्वभाव जिन स्वरूप में ही स्वयं रमण, जिन स्वभाव का ही सहकार करके वो जिन स्वभाव में रमण कर रहे हैं, समय स्वरूप में रमण कर रहे हैं, शुद्ध तत्व शुद्धात्मा में रमण कर रहे हैं। ज्ञान भाव, अतीन्द्रिय ज्ञान भाव, अपने ज्ञान भाव में उनका रमण है। अज्ञानता की ओर जिनकी दृष्टि नहीं है, कर्मधारा जिनकी दृष्टि में दिखाई नहीं दे रही, कर्मधारा भावधारा जिनकी दृष्टि में है ही नहीं, तो दृष्टि गोचर नहीं हो रही, ऐसे तारन तरन देव कह रहे हैं
सहे साहे समय, ऐसा स्वयं का उत्पन्न हुआ हितकार जिन स्वभाव ही हूँ ब्रह्मन अपने हृदय में हंकार रूप में उत्पन्न हुआ है। अपने हंकार स्वरूप में स्वयं रमण हो रहा है। हंकार, मैं सिद्ध शुद्ध मुक्त भगवान हूँ, मैं आनंद परमानंद चैतन्य महाविलासी हूँ। किसी कर्मों से दबके नहीं, कर्मों से भयभीत होके नहीं, इन कर्मों को एक हंकार से भगाते हुए अपने स्वभाव की हृदय में अपने ध्रुव स्वभाव की हंकार, अपने समय स्वरूप की हंकार, अपने समय स्वरूप की रचना करते हुए इन सभी कर्मों से विमुक्त निर्भय होके अपने शुद्ध स्वभाव के सहकार में रमण कर रहे हैं, अपने आत्म अनुभव में रमण कर रहे हैं। और फिर कह रहे हैं कि भैया गुप्त गुप्त सुई, अरे जो मेरा ही गुप्त स्वभाव स्वयं में ही गुप्त था, सुई गुप्त गुप्त सुई, जो मेरा ही गुप्त स्वभाव स्वयं में ही गुप्त था, अलख अगम जिनु, ऐसे अलख निरंजन अगम स्वरूप को जिनु परमात्मा को गम लिया है, जो इंद्रियों से अगोचर है, मन से अगोचर है, मन से नहीं जाना जा सकता, मन से जिसका अनुभव नहीं किया जा सकता, इंद्रियां जिसे नहीं देख सकती है, मन और इंद्रियों से परे, मन और इंद्रियों से परे गुप्त गुप्त सुई, स्वयं में गुप्त है, स्वयं का गुप्त स्वभाव है, अलख अगम जिनु, वही तो अतीन्द्रिय आनंद जिनु परमात्मा है। अलख निरंजन चैतन्य स्वभाव है, अगम चैतन्य स्वरूप है, इंद्रिय अगोचर है, अपने में स्वगोचर स्वयं ज्ञान की दृष्टि में प्रकाशित गुप्त गुप्त स्वभाव, गुप्त गुप्त स्वभाव स्वयं में उत्पन्न हुआ भैया, वो एक जिनु आत्मा है। पहचान कराई इनने, गोपति गोपति जो गुप्त है तो स्वयं में गुप्त है, सुई गुप्त है कहाँ स्वयं में, कैसा है अलग है, जिसे लखा नहीं जा सकता मन वचन काया से, जो अगम है जिसे इंद्रियों से गमा नहीं जा सकता, जो अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव है, अतीन्द्रिय अनंत गुप्त ज्ञान स्वभाव है, अतीन्द्रिय अनंत परम आनंद का प्रकाश है, जिनु, वही तो जिनु स्वरूप है, वही तो जिनु शुद्ध स्वरूप शुद्धात्मा है, वही तो जिनैन पद है, चक्कर से है तो कह रहा है भैया ऐसा जिनु अंतरात्मा उत्पन्न हुआ है, ऐसा जिनैन पद प्रकट हुआ है, तो कह रहे हैं गुप्त समय, अरे ऐसे गुप्त समय में अर्थात ऐसे ज्ञान के प्रकाश में, जैसे शुद्ध स्वरूप के प्रकाश में सम सिद्धि जयम, यही तो वीतराग सिद्ध स्वभाव का उदय है। ये ज्ञान में जो स्वभाव समय रूप प्रकाश हो रहा है, यही तो वीतराग सिद्ध स्वरूप का प्रकाश है, यही तो वीतराग भाव है, यही तो है वो वीतराग जिन स्वरूप, गुप्त समय गुप्त ज्ञान का भंडार, स्वयं वीतराग भाव से संपन्न सिद्ध स्वरूप, यही तो स्वयं समय परमात्मा है, यही तो सिद्धि की संपत्ति है, यही तो चिदानंद चेतन विलास स्वयं परमानंद का धाम, स्वयं सिद्ध स्वरूप भगवान आत्मा भैया। ये गुप्त समय ये तो वीतराग भाव है। अब तुम ऐसे वीतराग भाव में रमण करो ना, इस राग देश की संतति को समाप्त करो। कहाँ लगे हो, कहाँ देख रहे हो, गुप्त समय में आचरण करो, शुद्ध वीतराग सिद्ध स्वभाव में ही रमण करो, जहाँ सिद्धि की संपत्ति स्वयं जयवंत है, ऐसे जयवंत स्वभाव में रमण करो ना भैया। तो फिर कह रहे हैं स्वामी हो बलहारी, अनंत बलहारियां हैं मुझे स्वामी की। मुझे कौन से? गुप्त स्वामी, जो गुप्त ज्ञान स्वभाव का स्वीकार हुआ है, गुप्त जिन स्वरूप का स्वीकार हुआ है, गुप्त ज्ञान स्वभाव का प्रकाश हुआ है। बलहारी हो ऐसे गुप्त ज्ञान स्वभाव की, बलहारी हो ऐसे गुप्त ज्ञान सरोवर जिन स्वरूप की जो मेरे में उत्पन्न हुआ है। बलहारी हो ऐसे गुप्त ज्ञान स्वभाव में ही मैं केली कर रहा हूँ, गुप्त ज्ञान स्वभाव में ही मैं आचरण कर रहा हूँ, गुप्त ज्ञान स्वभाव को ही मैं लख रहा हूँ। तो कह रहे हैं गुप्त समय रमी भैया, जैसे गुप्त समय में जो रमण करते हैं मुक्ति जयाम, वो तो स्वयं मुक्ति में जयवंत है, वो तो स्वयं मुक्त स्वरूप है। ये गुप्त ज्ञान स्वभाव तो स्वयं मुक्ति का दातार है, स्वयं मुक्ति का स्वामी है, स्वयं अनंत मुक्त स्वभाव है।
स्वयं कह रहे हैं वो गुप्त समय, ऐसा गुप्त शुद्ध समय, शुद्ध स्वरूप शुद्धात्मा, गुप्त समय, गुप्त स्वयं में स्थित समय साक्षात रमी, इसे गुप्त समय साथ तत्व में रमण करना, इसे गुप्त समय साथ तत्व में ठहरना, इसे गुप्त समय साथ तत्व में आचरण करना मुक्ति जयम, स्वयं मुक्ति की जय जयकार है, स्वयं ज्ञान का मुक्त स्वभाव है। हाय की बलहारी गुप्त जिनकेरी, अपने गुप्त ज्ञान के प्रकाश की बलहारी, हे मुक्ति इसमें जयम, हे मुक्ति में जयवंत अपना गुप्त ज्ञान स्वभाव, स्वतंत्र स्वाधीन निरपेक्ष, सभी अपेक्षाओं से विमुक्त, सभी इच्छा अपेक्षाओं से परे, एकदम निरपेक्ष चैतन्यमय सत्ता, निर्द्वंद निर्विकल्प गुप्त ज्ञान का समय स्वरूप चैतन्य शुद्ध स्वभाव, स्वयं स्वयं मुक्ति गामिनो, स्वयं मुक्ति में जयवंत, अपना ही अतीन्द्रिय आनंद, अपना ही गुप्त ज्ञान का स्वभाव, ऐसे गुप्त ज्ञान की बलहारियां जिसे तारण तरह उजागर कर रहे हैं, अरे गुप्त ज्ञान है जिसे तुम सुन रहे हो, ये साक्षात यदि अवस्था पर्याय से देखो ये साक्षात सम्यक ज्ञान का उदय है, सत्य ज्ञान का उदय। कैसे सत्य ज्ञान गुप्त ज्ञान स्वभाव की अनंत अनंत बलहारी है, अनंत अनंत ज्ञान स्वभाव की बलहारी है। गुरु महाराज कर रहे हैं बाल बाल बलहारी, जो हो ऐसे गुप्त ज्ञान की बलहारी कि अपने समय स्वभाव में स्वयं रमण कर मुक्ति में जयवंत है, मुक्त स्वभाव में लीन है। फिर कह रहे हैं उवनि मिलनु, उवनि मिलनु उत्पन्न हुआ है, मिलन हुआ है, काय का कलन जिन उगने स्वयं के जिनेन्द्र भगवान की व्यताम अपने जिन पद का उदय हुआ है। भैया ध्यान, कलन मतलब ध्यान, कलन मतलब आचरण, कलन मतलब उसमें आचरण कर जाना, उस ओर बढ़ जाना, उस ओर ऊर्ध्वोन्मुख हो जाना, उस ओर उठ जाना। तो वन मिलन उत्पन्न हुआ है, मिला है अपने ही अंतरंग में, अपने ही पुरुषार्थ से। क्या कलन जिन उगने स्वयं ज्ञान स्वरूप जिनेन्द्र परमात्मा का उदय हुआ है, अपने ही अंतर में हुआ है, अपने ही अंतर में स्वयं प्राप्त हुआ है। कलन का प्राप्ति भी कह सकते हैं, ध्यान में प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, दर्शन की प्राप्ति, जहाँ चाहो वहाँ स्वयं का पुरुषार्थ ही कलन है। वन मिलन उत्पन्न हुआ है, वनु स्वयं में उत्पन्न हुआ है, मिलनु मिलन हुआ है, काहे का कलन जिन उगने अपने ही जिन स्वभाव का, अपने ही परम ज्ञान के स्वरूप का, अपने ही जिन पद का अपने पे ही उदय हुआ है, अपने आत्म अनुभव में ही मिलन हुआ है अपने ज्ञान स्वरूप का। तो क्या वो कह रहा अरे कलन अलख गम अगम कलम, भैया ऐसे ध्यान स्वभाव में अलख अर्थात जिसे संसारी जीव मन वचन काया से नहीं लग सकते, जो परम सूक्ष्म है, ऐसे परम सूक्ष्म को गम लिया है, ऐसे परम सूक्ष्म ज्ञान लिया है। अगम जो स्वयं अगोचरमय है, स्वयं परम सूक्ष्म है, स्वयं लोक अलोक को जानने वाला है, समस्त तत्वों का ज्ञाता है, समस्त पदार्थों का ज्ञाता है, समस्त द्रव्य पदार्थ गुण जिसमें स्वयं प्रतिबिंबित होती हैं, अनंत पर्याय जिसमें स्वयं उत्पन्न प्रकाश को प्राप्त करती हैं, ये संपूर्ण विश्व जिससे प्रकाशित हो रहा है। ऐसा कलन अलख गम अगम कलम, ऐसे स्वयं के तीनों काल में जहाँ स्वयं गमन स्वरूप है, स्वयं इन सबको गमने वाला है, सबको प्रकाशित करने वाला है, परम सूक्ष्म है, परम सूक्ष्म है। ऐसा परम सूक्ष्म स्वभाव अपने गमने में, अपने जानने में आया है, तो समस्त विश्व को प्रकाशित करने वाला है, संपूर्ण विश्व को प्रकाशवान करने वाला है। ऐसा अलख निरंजन अगम स्वरूप
काल, तीनों काल के वो शुद्ध रूप से प्रकाशित करने वाला, शुद्ध समय को शुद्ध रूप से जानने वाला, ऐसा ज्ञान मेरे गमले में आया है। ऐसा सूक्ष्म स्वभाव, ऐसा सूक्ष्म स्वभाव मैंने गम लिया है, ज्ञान में आया है, ज्ञान में ऐसा परम सूक्ष्म स्वभाव ज्ञान में आया है। तो गुरु महाराज कह रहे हैं, कलन कली जम नंत समय सोई। भैया ये जो ध्यान, ये जो ज्ञान का उदय हुआ है, जो ये ज्ञान स्वभाव, ये आत्मानुभवी जो उत्पन्न होकर आया है, जम नंत समय सोई, यही तो अनंत चतुष्टयमय शुद्ध स्वरूप है। नंत समय अर्थात स्वयं अनंत समयमय है, इसका भूत वर्तमान भविष्य कोई संबंध थोड़ी ना है, तीनों काल से जिसका कोई संबंध थोड़ी ना, तीनों काल को गम रहा है, तीनों काल की समस्त स्वतंत्र पर्याय को जान रहा है। एक समय के केवल ज्ञान के प्रकाश में संपूर्ण विश्व को आंवले की तरह स्वयं अवलोकित कर रहा है, स्वयं एक ज्ञान की किरण से संपूर्ण विश्व को प्रकाशित कर रहा है। खुद अगम है, स्वयं अगम है, स्वयं परम सूक्ष्म है, ऐसे सूक्ष्म ज्ञान स्वभाव को गम लिया है। तो गुरु महाराज कह रहे हैं, कलन कली, ऐसे ज्ञान स्वभाव को गम लेने से, ऐसे ज्ञान स्वभाव को स्वयं उत्पन्न कर लेने से जम नंत समय सोई, स्वयं ज्ञान अनंत समय रूप हो गया है, शुद्ध स्वरूप रूप हो गया है। शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, ऐसे शुद्ध ज्ञान स्वभाव का प्रकाश कमल की तरह प्रस्फुटित अपने ज्ञान आकाश निराकार चेतन रूप में उत्पन्न हो गया है। ये है साधना, इसे कहते हैं साधना। कलन कली जम, अरे जहाँ स्वयं ऐसा ज्ञान, जहाँ स्वयं कलन कली ऐसे ज्ञान ध्यान संयोग से जहाँ स्वयं का अनंत समय स्वरूप दिखाई दे रहा है। मात शुद्ध समय शुद्धात्मा, मात शुद्ध समय शुद्धात्मा, मात का दर्शन है, स्वयं समय सार स्वरूप का दर्शन है। यहाँ असमय की कोई बात ही नहीं है, कल समय की कोई चर्चा ही नहीं है, एक ही बात कह रहे हैं, सुसमय स्वयं का अनंत अनंत समय का दर्शन है, स्वयं के अनंत समय का दर्शन है। तो गुरुदेव कह रहे हैं, ओवन कलन सम सिद्धि जयम, अरे ऐसे उत्पन्न ध्यान से, ऐसे उत्पन्न स्वभाव के परम पुरुषार्थ से सम सिद्धि जयम, स्वयं भीतरागमय सिद्ध स्वरूप जयवंत है, अनुभव गोचर है, आनंद में विलस रहा है, उमंग में विलस रहा है, ज्ञान के प्रकाश में विलस रहा है। सुवन कलन, ऐसे ध्यान के बल पे, ऐसे ज्ञान के बल पे सम सिद्धि जयम, स्वयं भीतराग स्वभाव उत्पन्न जयवंत हो गया है। स्वयं सिद्धि में, स्वयं सिद्ध स्वरूप में, स्वयं जयवंत स्वभाव में स्वयं आचरण हो रहा है भैया, स्वयं में हो रहा है, पर की बात ही नहीं है। वन कलन स्वयं के पौरुष से, स्वयं के ध्यान से, स्वयं के ज्ञान के बल से, बहुत आनंद वाली बात है। सम सिद्धि, स्वयं में उत्पन्न वितराग स्वभाव की सिद्धि, जयम स्वयं में जयवंत है। अब तो प्रकट करने का भाव भी नहीं है, अब तो प्रकट हो जाए ऐसी कोई चाहना भी नहीं है। वो तो कह रहे हैं, ऐसा उत्पन्न कमल ध्यान स्वभाव में ऐसा वितराग सिद्ध स्वरूप स्वयं जयवंत है, स्वयं अनुभव गोचर है। तो गुरुदेव कहते हैं, स्वामी हो बलिहारी, बलहारी है स्वामी तेरी, क्यों है बलहारी? कलन जिन, अरे कलन जिन प्रभु, अरे ऐसे ध्यान में आए हुए ज्ञानमय चेतन स्वभाव, ऐसे ज्ञानमय प्रकाशवान चेतन स्वरूप बलहारी है तुम्हारी, जिन केरी, जिसमें मेरा आचरण हो रहा है, जिस ओर दृष्टि देख रही है, जिस ओर उपयोग लीन है, क्यों बलहारी है गुरुदेव? कलन रमन सम सिद्धि जयम, ऐसे कलन स्वभाव में रमण करने से, ऐसे अनंत ज्ञान स्वभाव में रमण करने से सम सिद्धि जयम, स्वयं सिद्धि में जयवंत हो जाते हैं भगवान, स्वयं सिद्धि मिल जाती है, स्वयं सिद्ध स्वरूप स्वयं में उत्पन्न हो जाता भगवान, इसलिए इसकी बलहारी है। देख लो, कारण का उत्पत्ति, कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है, कारणम कार सिद्धि, कारण से ही कार्य की सिद्धि होती है। यही गुरु महाराज कह रहे हैं, इस कलन जिन स्वभाव की बलहारी इसलिए गा रहा हूँ मैं, इस परम जिन स्वभाव की बलहारी इसलिए है क्योंकि इस स्वरूप में, इस कलन जिन स्वरूप में रमण करने से
कार्य की सिद्धि हो रही है। कौन से कार्य की सिद्धि हो रही है? कलन रमन सम सिद्धि गयम, अपना ही कलन स्वभाव में, ज्ञान स्वभाव में रमण करने से वीतराग भावमयी सिद्ध स्वरूप जयवंत रूप में प्रकाशित हो गया है। उसकी जय जयकार चल रही है, इसलिए बलहारी हो। इसलिए गुणानुवाद है, गुण से गुणों का अनुवाद है, गुणों में गुण का आचरण है। यहाँ तत्व चर्चा नहीं, यहाँ तत्व की चर्या है। विश्वास नहीं हो तो देखो गुरु महाराज कह रहे हैं, उवन रमन चरण ती उगने, चरण उवन रमन उत्पन्न हुआ आनंद, उत्पन्न हुए स्वभाव में रमण, चरण ती उगने, ऐसा शुद्ध वीतराग स्वरूप उत्पन्न हुआ है, अर्थात स्वयं में शुद्ध चारित्र की प्रकटता हुई है। चारित्र उत्पन्न हो गई भैया। उवन रमण, जब ऐसे उत्पन्न स्वभाव में बार बार रमण करेंगे तो ऐसे ध्रुव स्वभाव में रमण करना ही, चरण ती उगने, अपना शुद्ध चारित्र का प्रकट हो जाना है, परम चारित्र का प्रकट हो जाना। जो ज्ञान अपने ही स्वभाव में बार बार रमण करेगा, यह ज्ञान स्वयं ज्ञान रूप में अपने आचरण में प्रकट हो जाएगा। और ज्ञान अपने ही आचरण में प्रकट हो जाना, ज्ञान का अपने रूप में प्रकट हो जाना, चरण की युग में स्वयं चारित्र का पद, स्वयं चारित्रमय सम्यक चारित्रमय पद का उदय हो जाना है। ज्ञान के आचरण का प्रकट हो जाना चारित्र है, बाहर की क्रियाओं का प्रकट हो जाना चारित्र नहीं है। पवन रमन, स्वयं में उत्पन्न रमण करते हुए, चरण की युग में स्वयं के चारित्र को प्रकट कर लेना, स्वयं चारित्र चक्रवर्ती हो जाना। कैसा? चरण चरी। सुन लो, अब तो सुनने मुनने की नहीं, अब तो आचरण कर जाओ। चरण चरी जिन चरण चरम, भैया ऐसे अपने चरण आचरण करो, चरी उसी में बिल्कुल रत हो जाओ। जिन अपने जिन स्वरूप में चरण चरी, ऐसे चरण अपने जिन स्वरूप में शुद्ध उपयोग में आचरण करके उस चारित्रमय वीतराग जीवन स्वभाव में चारित्रवंत सिद्ध स्वरूप में लीन हो जाओ। अब कहाँ विकल्प है? 3-4 बार चरण चरी जिन, जब बीच में एक जिन शब्द डाला बस, फिर कहा चरण, फिर कहा चरी, पहले फिर कहा चरण, फिर कहा चरी, फिर कहा जिन, फिर कह रहे हैं फिर चारित्र में चलते हुए श्री वीतराग भगवान के समान, जिनेन्द्र परमात्मा के समान शुद्ध स्वरूप चरण चारित्र में स्वयं आचरण कर जाओ। जिन शब्द जिनेन्द्र भगवान वीतराग स्वभाव का उद्घोष करने के लिए डाला है, बस जिन स्वरूप जिनेन्द्र समान अपने ही परम वीतराग स्वभाव में चरणचरी, चरण करते हुए आचरण करते हुए लीन होते हुए अपने ही जिन स्वरूप में चरणचरी, स्वयं चारित्र में, स्वयं अपने चारित्र में आचरण कर स्वयं ऐसे चारित्रवंत हो जाओ, अर्थात ऐसे स्वरूप चरण चारित्र में लीन हो जाओ भैया। इस चारित्र में लीन, ये भावलिंगी साधु की रसा है। गुरुदेव कह रहे हैं, चरण कलन सम, ऐसे वीतराग ध्यान स्वभाव में, ज्ञान स्वभाव में आचरण करने से सम समम स्वयं वीतराग भाव उत्पन्न होता है। स्वयं जयम, ऐसे स्वयं समेरूप वीतराग भाव अर्थात भावलिंग रसा उत्पन्न हो जाती है। वीतराग जिनपद स्वयं दिगंबर वीतरागी महाप्रभु भावलिंगी शांत स्वयं वीतरागता उत्पन्न हो जाती है। इस शुद्ध चारित्र में रत होने से, ऐसे शुद्ध चारित्र में रत होने से, शरण कलन ऐसे अपने ही शुद्ध स्वभाव में आचरण करने से, ऐसे चारित्र में ही आचरण करने से सम सम्या, जो अपना स्वयं वीतराग में समय स्वरूप है, स्वयं जयम, ऐसा वीतराग स्वभाव स्वयं जयवंत हो जाता है। ऐसे अनंत चारित्र की अनुमोदना कर लो भैया। यह शुद्ध चारित्र जो सभी आडम्बरों से पड़े हैं, शुद्ध चारित्र है। बार बार इस लाइन को अपने हृदय से उच्चारण करो, चरण कलन कहो। ऐसे अपने चारित्र में आचरण करने से, ऐसे अपने चारित्र में प्रसाद करने से सम समय स्वयं वीतराग समयमयी स्वयं जयम, स्वयं भावलिंग रसा का उदय हो जाता है।
स्वयं शुद्ध सम्यक चारित्र का जन्म हो जाता है। ये सब शुद्ध चारित्र अंतरंग से प्रकट हो जाता है। फिर गुरु महाराज कह रहा है फिर क्या देर है, क्या ऐसा स्वयं शुद्ध सम्यक चारित्र उत्पन्न हुआ? जय जय जयवंत सुसमय जयाम, फिर स्वरूप की जय जयकार है, जय जयकार है, जयवंत स्वभाव की जय जयकार है, सुसमय जयाम ऐसे स्वयं में उत्पन्न समय साथ जयवंत स्वरूप की जय जयकार है। फिर तो मात्र जय जयकार है, फिर कहाँ आहाकार है। वीतरागी भावलिंगी मुनि सब आरंभ परिग्रह से मुक्त, स्वयं निर्गंत अपने ही सम वीतराग स्वभाव में आचरण कर रहे हैं, अपने ही सकल चारित्र स्वरूपाचरण चारित्र में आचरण कर रहे हैं। ऐसे उत्पन्न प्रिय चारित्र को उत्पन्न करने वाले सम्यक चारित्र से संयुक्त ऐसे वीतरागी भावलिंगी महामुनि राज जय जयवंतम, जय जयकार अपने जयवंत स्वभाव का उद्घोष करते हुए सुसमय जयम अपने स्वयं के समय स्वरूप में जयवंत है, अर्थात अपने शुद्ध उपयोग में लीन है, शुद्ध उपयोग में लीन, अपने शुद्ध स्वभाव में गुप्त वीतरागी भावलिंगी महानुराज गुरुदेव कह रहे हैं आप स्वामी हो बलिहारी, बलिहारी हो स्वामी तमाई, हे वीतरागी भगवंत बलिहारी हो तमाई। अरे लेकिन वीतरागी भगवंत से काय की बलिहारी कर रहे हो? वो कह रहे हैं कलांजिन, उनके ऐसे पुरुषार्थ की बलिहारी कर रहा है भगवान, जो अपने समय में लीन कर रहा है, जो अपने शुद्ध समय में लीन कर रहा है, जो अपने चैतन्य समय में लीन कर रहा है, जो अपने वीतराग संभाव में लीन कर रहा है। बलिहारी किसकी? कलंजिन, ऐसे कलंजिन स्वभाव की बलिहारी है जिसमें केरी करके ऐसी वीतरागता में लीन है। चरण कलन सम सिद्धि जयाम, और अपने ऐसे चारित्र में आचरण करके स्वयं वीतराग भाव सहित सिद्धि जयाम सिद्ध शिला लोक के अग्रभाग में गमन कर जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे। पल भर में इस संसार चतुर्गति संसार के परिभ्रमण को छेकर, इस संसार आसक्तियों का पल भर में समन कर एक समय में अपने सिद्धत्व के लिए ऊर्ध्वगामी हो जाएंगे। अपने ध्यान में, अपने ज्ञान में, अपने परम पुरुषार्थ में विलीन, चरण कलन ऐसे अपने आचरण में रमे हुए सम सिद्धि जयम ऐसे वीतराग भाव के स्वामी स्वयं सिद्धि मुक्ति को प्रकट कर लेंगे, स्वयं सिद्ध भगवान हो जाएंगे। यह दशा अनंत वीतराग भावलिंगी मुनिराजों की, शुद्ध भावलिंगी मुनिराज है, उनके ज्ञान का अनुसरण है, उनके ज्ञान की कला को गुरु महाराज बलिहारी कह रहे हैं। बलि बलि जाऊं ऐसे ज्ञानियों पे, बलि बलि जाऊं ऐसे ज्ञान स्वभाव के पुरुष पे जो अपने में ही चरण कर रहा है। गुरु महाराज की ये दशा, वैसे चारित्र में चरण कर रहे हैं तो वो ऐसे कलन की ही बलि बलि गा रहे हैं, जिससे किसी वीतरागता उत्पन्न हो गई, जिससे ऐसा वीतराग भाव स्वयं सहनसाय पद उत्पन्न हुआ है। इस चारित्र की अनुमोदना कर रहे हैं, ऐसे ध्यान की अनुमोदना, ज्ञान की अनुमोदना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं उवन मिलन पीयू, उवन उत्पन्न हुआ है, कहाँ? मिलन पीयू, स्वयं में ही मिलन हुआ है। उवन उवन उवनम, भैया ऐसा परम्पर उत्पन्न होके स्वयं ही तो आया है, कहीं से ढूंढना थोड़ी पड़ा है, कहीं से मांगना थोड़ी पड़ा है, कहीं किसी से खोजना थोड़ी पड़ा है, स्वयं उत्पन्न होके आया है। आत्मा का जो स्वयं का ज्ञान स्वभाव है, जो ईष्ट केवल ज्ञान स्वरूप है, वो वन मिलन स्वयं उत्पन्न होके तो आया है। केवल ज्ञान की इच्छा थोड़ी थी कि केवल ज्ञान प्रकट हो जाए, वो तो केवल ज्ञान स्वरूप ही है, और केवल ज्ञान के पर्याय की वांछा थोड़ी ना है। वहाँ केवल ज्ञान की पर्यायों की कोई भावना थोड़ी ना है, वहाँ तो केवल स्वरूप मात्र जयवंत है। गुरुदेव कह रहे हैं वन मिलन उत्पन्न होके आया है। पीयू स्वयं का परम परमात्म पद, स्वयं का परमात्म पद, जिसको स्वयं में अनुभव किया था, जिसको स्वयं ज्ञान स्वरूप जाना था, जिसको स्वयं ज्ञान स्वरूप पहचाना था, उवन वो उत्पन्न हुआ है। उवन नाम ऐसा स्वयं के केवल ज्ञान स्वभाव का उदय हुआ है, केवल ज्ञान स्वभाव की ज्योति जली है। तो कह रहा है सह पय
तो अपने ही पद का सहकार हो रहा है। पद अर्थ की साधना आ गई, चारित्र की दशा हो रही है पूरी वीतराग भावलिंगी महामुनि राज की। सह पे अपने ही वीतराग पद का सहकार हो रहा है। क्षिपन आयरन स्वयं, भैया ये क्षिपक स्वभाव में स्वयं आचरण हो रहा है, अर्थात सारे कर्म कालमाय द्रव कर्म भाव का नौकर्म स्वयं ही क्षिप गए हैं, लेकिन उनके क्षिपने का भी महावेदन नहीं है। ऐसा नहीं कर्म नष्ट हो रहा है, उनपे भी दृष्टि नहीं है, कर्म क्षय हो रहा है, उन कर्म क्षय का भी भान नहीं है। फिर क्या है? सहते अपना पद का सहकार है, अपने पे की प्रकटता है, तीसरा क्षिपक ज्ञान स्वभाव में लीनता है। आयरन स्वयं स्वयं नहीं आचरण हो रहा है, क्षिपक स्वभाव में आचरण हो रहा है। कर्मों के क्षय होने का वेदन भी नहीं है भगवान। तुम तो कर्मों का क्षय करने का विकल्प कल करके परेशान हो। वो तो कह रहा है कर्म कहाँ क्षय हो रहा है यही नहीं पता, क्षय कहाँ ये भी नहीं पता, और क्षय कहाँ हो रहा है ये भी नहीं पता। साहे पे क्षिप आयरन स्वयं, इस स्वयं के क्षिप परम पद में आचरण करने से ये स्वयं वो अपने ही परम पद में लीन है। कह रहे हैं आयरन वन, इसे अपने आत्मा में अपने स्वभाव में आचरण उत्पन्न करने से, अपने उपवन अपने चैतन्य उपवन में आचरण करने से ही सहाय जो अपना हृदय में ही अपना परम ज्ञान स्वरूप था, साही कलंजेन, यही तो जिनु अंतरात्मा का ध्यान है, यही तो जिनु अंतरात्मा की प्रकटता है, यही तो जिन स्वरूप का उदय है। अच्छे से सुनो, ऐसा जरूर वीतरागी भावलिंगी की है, लेकिन ऐसा आचरण तुम भी ज्ञान से कभी भी कर सकते हो। मेरा ही स्वभाव है ना, ज्ञान सभी गुण स्थानों से अतीत है। जब चाहे जब अपने पौरुष के बल पे जितना चाहे उतना उछल सकता है। हाँ, ये है परिणाम, वापिस गिर जाएंगे तो गिर जाए, आने जाने वाली अवस्थाओं से मेरा क्या संबंध, ऊंचे नीचे होने वाले परिणामों से मेरी क्या स्थिति का तोलना। मुझे यदि कभी भी नापो तो अप्पा परम तुल्यम चा, मैं तो ज्ञान परमात्म निराकार ध्रुव चेत नहीं हूँ। कभी श्रेणी मारूंगा, यदि जैसा परिणाम गिर भी जाए, हाल स्थिति बदल भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी ज्ञान में आरोहण करते करते गुण स्थान चढ़ भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सब गुण स्थान भावों से अतीत जहाँ ज्ञान का चोर है वहाँ दशाओं की पराधीनता नहीं है। मारो अपने ज्ञान का पुरुषार्थ, आयरन ओवन ही अपने हृदय में अपने उत्पन्न स्वभाव में आचरण हो रहा है, हितकार स्वभाव में आचरण हो रहा है। साही कलन, ऐसे अपने ज्ञान स्वभाव के आश्रय से, अपने ज्ञान स्वभाव के शरण से, अपने ज्ञान स्वभाव को अपने में जान के कलन जिन स्वयं जिन स्वभाव का उदय कर लिया है, जिन्हें पद का अनुभव कर रहे हैं, जिन स्वरूप स्वानुभूति में रमण कर रहे हैं, तो फिर कह रहे हैं कलन कमल उब मुक्ति जयम, ऐसे ध्यानमयी कमल से अर्थात ऐसे ज्ञानमयी प्रताप से, ऐसे ज्ञानमयी आचरण से, ऐसे ज्ञानमयी हित स्वभाव के सहकार से वह मुक्ति जयम, मुक्ति स्वयं उत्पन्न हो गई है, मुक्ति स्वयं जयवंत हो रही है। अब मोक्ष जाने की वांछा कहाँ से? अब तो मुक्ति स्वयं उत्पन्न हो चुकी है। अब तो बंध का कर्म बंध का एहसास ही नहीं है, न द्रव्य कर्म का एहसास है, न भाव कर्म का एहसास है, न घातीय कर्मों का आवरण है, न घातीय कर्मों से कोई भी संबंध है। यहाँ घातीय अघातीय सारे कर्मों से संबंध विच्छेद हो गया है। वहाँ गुरु समाज कह रहे हैं कलन कमल, अहो ऐसा परम पुरुषात्मय शुद्ध ज्ञान स्वभाव, ज्ञान का उदय हुआ है। ओ मुक्ति जयम, भैया वहाँ तो स्वयं मुक्ति उत्पन्न है। वो मुक्ति अर्थात वो मुक्तिमयी है। हाँ, मुक्ति की कोई बात ही नहीं है, मुक्ति में जयवंत है। फिर कह रहा है वो स्वामी हो बलिहारी, वो स्वामी तेरी बलहारी है, तेरी बारंबार बलहारी है। क्यों बलहारी है? काय की बलहारी है? तो वो कह रहे हैं भैया किसकी बलहारी है? काय की बलहारी है? कलन कमल जिन केरी, जैसा ज्ञान ध्यान में सिद्ध स्वरूप उत्पन्न हुआ है ना, ऐसे ज्ञान ध्यान की स्वयं बलहारी है भैया। कैसे ज्ञान ध्यान की बलहारी है?
जहाँ अपने कलन कमल स्वभाव से अपने ज्ञान के बल पर जहाँ मुक्ति श्री को जीत लिया हो, जहाँ अपने ज्ञान के प्रकाश के बल पर मुक्ति श्री पे विजय प्राप्त कर ली हो, स्वयं वीतराग स्वभाव पे परचम लहरा दिया हो, जिन पद पे ही आरोहण कर लिया हो, चाहे ऐसा जितेंद्रिय आनंद पद ही जीतने में आ गया हो, मुक्त स्वभाव ही जानने में आ गया हो, मुक्ति श्री पे ही विजय प्राप्त कर ली हो, वहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं स्वामी हो बलिहारी। बलिहारी है काय की? उस कलन कमल की, उस ध्यान ज्ञान की, उस जिनु अंतरात्मा की, उस अखंड ज्ञान स्वरूप की, जिन केरी जो अपने जिन स्वरूप में केरी कर रहा है, अपने जिनु अंतरात्मा का उपभोग कर रहा है, अपने ही परम पारणामिक दृक् तत्व में जो स्थित हो रहा है। कमल उवन सम सिद्धि जयम, जिस ज्ञान के उत्पन्न होने से स्वयं सिद्ध पद को जीत लिया जाता है, स्वयं सिद्ध पद से स्वयं विजेता हो जाते हैं। सिद्ध पद के विजेता, सिद्धत्व के स्वामी स्वयं निराकार सिद्ध चेतन स्वभाव में अवगान करते हैं। कलन, ऐसे कलन कमल स्वरूप बलहारी हो, ऐसे कलन कमल जिन स्वरूप की कैसी बलहारी? कमल वन सम, ऐसे कमलवत वीतराग भाव के उत्पन्न हो जाने से, कमल स्वभाव के उत्पन्न हो जाने से, कमल स्वभाव के प्रकट हो जाने से, क्या ज्ञान स्वभाव में वीतराग भाव के प्रकट हो जाने से सम सिद्धि जयम, स्वयं सिद्धि को जीत लेते हैं। सिद्धि को भी जीत लिया, मुक्ति को भी जीत लिया। बार बार कह रहे हैं सिद्धि और मुक्ति को स्वयं ने जीत लिया है, सिद्धि और मुक्ति को जीत गए हैं वो। अब जो ऐसे सिद्धि और मुक्ति को जीत गए हैं, ऐसे ज्ञानियों की चर्चा है। ओवन ही यार, अब तो देख लो अपने हित का मार्ग, अब तो अपने हित का मार्ग देख लो। क्या देख लो? ओवन ही यार, ओवन जिन उत्तम, अपने ऐसे हित के मार्ग को ही ओवन जिन उत्तम, स्वयं जिन स्वरूप को कहा जा रहा है। ऐसे हित के मार्ग को ही जिन्हें कह रहे हैं, ऐसा अर्थ भी लगा लो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ अर्थ ये ओवन यार, जहाँ अपना हित का स्वभाव का सहकार उत्पन्न हुआ है, ओवन जिन उत्तम, वहाँ अपने जिन स्वरूप को कहा जा रहा है, अपने स्वभाव को, अपने उपयोग को संबोधित किया जा रहा है, अपने आप को ही संबोधन दिया जा रहा है, अपने ज्ञान को इस हित के मार्ग में संलग्न ज्ञान मार्ग में जो पुरुषार्थवंत है, ज्ञान मार्ग में जिनका आचरण हो रहा है, वन यार जो अपने से हितकार स्वभाव में आचरण कर रहे हैं, यम का तत्व ही वेदन कर रहे हैं, वन जिन उत्तम, इसी का उपदेश तो कहा जा रहा है। ऐसे जिन स्वरूप को उत्पन्न करने की, ऐसे ज्ञान स्वभाव को उत्पन्न करने की तो बात कही जा रही भैया। यही तो जिन्हें कह रहे हैं, यही तो जिन्हें कहे गए हैं। क्या कहे गए हैं? पवन पीएम पी मिलन स्वयं, भैया अपने उत्पन्न परमात्म पद को जो परम ईष्ट है, ऐसे ईष्ट पद को पी मिलन स्वयं, स्वयं प्रेम पूर्वक मिलो ना, अर्थात ऐसे परम पद में स्वयं लीन रहो ना। ऐसे परम पद में तुम उलटे बिलते दिखते जैसे तुम अपने परम पद में ठहर सकते हो, ऐसे परम पद में ठहरो ना। ये कहना है पवन पियम, ऐसे परम पद को पियो ना, पिए मिलन, ऐसे अपने प्रिय स्वरूप से मिलन करो ना। स्वयं जो स्वयं में ही जयवंत है, जैसे अपने परम ज्ञान स्वभाव से मिलन करने में आनंदित क्यों नहीं रहते भगवान? उत्साह क्यों नहीं आता ऐसे परम जिन स्वरूप में रमण करने में, अपने परम जिन स्वरूप से मिलन करने में, अपने परम जिन स्वरूप में लीन होने में, अर्थात अपने परम जिन स्वरूप का ज्ञान में जब सहकार होता है, ज्ञानानंद स्वभाव का जब आगाध होता है, तो तुम्हें ज्ञान अमृत का रसास्वादन क्यों नहीं होता? यही तो ज्ञान में जिन्हें भगवान का उपदेश है ना, क्या है ना, जिन उत्तम जिन्हें परमात्मा कह रहा है ना, वंचियम, ऐसे पद को पी जाओ, ऐसे परम शीतराग स्वभाव को पी जाओ, ऐसे परम अतीन्द्रिय आनंद में स्थित जाओ, पी मिलन, ऐसे प्रीतम परम पद से ही मिलन करो। कहाँ? स्वयं में, स्वानुभव में, स्वानुभव गोचर, स्वयं के अनुभव में, स्वयं के चैतन्य चिदानंद विलास में, स्वयं के अतीन्द्रिय आनंद में,
स्वयं के परम आनंद स्वरूप में ऐसे जिन स्वभाव का ही अनुभव करो ना, उसी से मिलन करो ना, उसी से स्वयं के जिन स्वभाव से प्रीति करी है ना तुमने, उसी से तुम्हारे ज्ञान की रुचि है ना, तो भी तुम्हारी दृष्टि है ना, तो उसी में रत हो जाओ ना, मिलन उसी में मिल जाओ ना। भेद क्यों देखते हो, भेद क्यों देखते हो पर्यायगत, भेद क्यों देखते हो रसागत, अभेदता क्यों नहीं आती तुम्हें अपने परम प्रिय वितराग चैतन्यमय शुद्ध स्वभाव से? ऐसे अखंड ज्ञान स्वभाव से अखंडता का भाव क्यों नहीं आता? ऐसे स्वभाव में जाके क्यों नहीं मिलते? स्वभाव विभाव का भेद क्यों है अभी तुम्हारे अंदर में? ये स्वभाव है, ये विभाव है, ये स्वभाव है, ये विभाव है। ऐसी बाचाल परिणति क्यों है? ऐसी बाचाल दृष्टि क्यों है? ऐसा बाचाल चंचल मन सहे ज्ञान क्यों है? तुम तो वंती भैया अपने उत्पन्न पद में रहो ना। तीन मिलन ऐसा अपने प्रीतम स्वभाव से मिलन करके अभेद स्वयं में लीन हो जाओ ना। भेद तो भेद प्रभेद की दृष्टि में उलझी क्यों रहे हो? इच्छा अपेक्षा देखी क्यों रहे हो? वांछा कांक्षा में उलझी क्यों रहे भगवान? वो तो कह रहे हैं विमान आर्क भैया, विमान अर्थात तरण, आर्क अर्थात प्रकाश। कहते ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हुआ है। विमान अर्थ, विमान अर्थात तरंग विमान, स्वयं उपयोग, आर्क अर्थात प्रकाश, ज्ञानमयी चैतन्य सूर्य की चैतन्य शक्ति अनंत प्रकाश। क्या है विमान अर्क? ये सब विमान अर्क का उदय हुआ है। तो फिर क्या सुई सहज अर्क जिनु भैया, स्वयं में सहज अपने अर्कमय जिनु अंतरात्मा में लीन हो जाओ ना। अर्कमय अर्थात केवल ज्ञान ज्योति में ही जो जिनु अंतरात्मा है, ऐसे जिनु अंतरात्मा केवल ज्ञान ज्योति स्वरूप प्रकाश से ही भरा पूरा है। ऐसे अर्कमय अर्क स्वभाव में ही तुम ठहर जाओ ना। सुई सहज सहज रूप से कौन सी कठिनाई हो रही है? देखो पहले का विमान अर्क, जैसा अर्क स्वभाव का ही प्रकाश हो गया है अपने उपयोग में। जब ऐसे सूर्य के तरह प्रकाशित अपने ही ज्ञान स्वभाव का प्रकाश हो गया है सुई सहज, तो फिर स्वयं सहज ही अर्क जिनु अपना जो केवल ज्ञान की ज्योति से भरा हुआ प्रकाशवान सूर्य है, वही तो जिनु अंतरात्मा है, वही तो जिन स्वरूप है, वही तो सहज जिन स्वभाव है, स्वयं का चैतन्यमय चैतन्य शुद्ध स्वभाव है। वैसा स्वयं का जिनु अंतरात्मा केवल ज्ञान प्रकाश अर्क स्वरूप यही जानने में आ रहा है। तो सहज समय मुक्ति भैया, इस समय का सहकार करना ही तो मुक्ति है। मिली सिद्धि रूपम, इसी से तो सिद्ध स्वभाव का मिलन होना है, इसी से तो भोग शाश्वत सिद्ध पद का उदय होना है भगवान। ऐसे अर्क स्वभाव के प्रकाश से ही तो सह समय स्वयं में मुक्ति उत्पन्न होना है। मिली सिद्धि रूपम, शाश्वत सिद्ध स्वरूप उत्पन्न होना है। अपना ध्रुव पद का मिलन होना है, अपने सिद्ध स्वभाव का मिलन होना है। ऐसा सिद्ध स्वभाव का स्वयं में मिलन होना है। अब कहाँ देख रहे हो? आनंद सह समय मुक्ति, स्वयं के समय में मुक्ति, मिली सिद्धि रूपम, शाश्वत ध्रुव पद का मिल जाना, सिद्ध पद का मिल जाना। कैसे? विमान अर्क सुई, अपने विमान अर्क में स्वयं बैठो। सहज अर्क जिनु, सहज जो प्रकाशवान जिनु अंतरात्मा है उसी में रहो, वही मैं हूँ। तो सहज समय मुक्ति, सहज में मुक्ति उत्पन्न होगी। सहज में सिद्ध स्वरूप स्वभाव मिली, स्वयं में मिल जाएगा जो शाश्वत अविनाशी स्वरूप है, स्वयं अखंड चैतन्य ज्योति स्वभाव है। यदि विश्वास नहीं होता तो गुरुदेव कह रहे हैं स्वामी हो बलिहारी, बलिहारी हो स्वामी तुम्हारी। कौन से स्वामी? अर्क जिन जो अर्क प्रकाश उत्पन्न हुआ है, ऐसे स्वामी तुम्हारी बलहारी हो। ऐसे स्वामी ऐसे अर्क स्वभाव के प्रकाश में उत्पन्न होने वाले जिनेन्द्र जिनु अंतरात्मा तुम्हारी बलहारी हो। जिन केरी मैं तुम्हारे मेरा दर्शन ज्ञान का मेरा उपयोग का ऐसे जिन स्वभाव में आचरण हो रहा है, जिन स्वरूप में केरी हो रही है, अर्क प्रकाश में मेरा आचरण हो रहा है, तो बलहारी हो जैसे जिन अर्क स्वभाव की। क्यों? अर्क समय सिद्धि राय,
भैया ऐसे अर्थ समय में तो सिद्धि रथ है, सिद्धि स्वयं ऐसे अर्थ समय में विद्वान है। सिद्धि स्वयं अर्थ समय सिद्धि राय, ऐसे अर्थ स्वभाव में स्वयं सिद्धि विद्यमान है, स्वयं सिद्धि विद्यमान है। सूर्य समान आत्मा ही सिद्ध पथ का स्वयं राजा है, स्वयं सम्राट है, स्वयं ऐसा अर्क स्वभाव, अर्कवान प्रकाशवान चेतन सत्ता, ऐसा अर्क स्वभाव शुद्ध स्वरूप स्वयं सिद्धि का सम्राट है, स्वयं सिद्धि का राजा है, स्वयं सिद्धि में रथ है। भैया ऐसे सिद्धि में रथ अपने चेतन स्वभाव अर्क प्रकाश को देखो ना। पर पर्याय के प्रपंच की और अब कहाँ बात कर रहे हो, जहाँ चर्चा ही नहीं है पर्यायों की, जहाँ दृष्टि ही नहीं है पर भाव की, वहाँ कह रहे हैं अर्क समय सिद्धि राय, वहाँ स्वयं का अर्क स्वभाव का प्रकाश है, अर्क सुअर्क स्वभाव का प्रकाश हमारे ज्ञान में है। ऐसा प्रकाश सम्यक, यहाँ अभी सम्यक का प्रकाश है। अरे सम्यक ही परम अर्थ है, परम अर्थ है सम्यक ज्ञान, सम्यक की ज्योति से प्रस्फुटित ये साधक की साधना मार्ग में ये सम्यक ज्ञान ही परम प्रकाश का पुंज है। और ये ज्ञान ये गुरुदेव की ऐसी सिंह स्वभाव की सिद्ध स्वभाव की कला, ज्ञान के प्रकाश की कला जानने से स्वयं सम्यक रूप उत्पन्न होता है, स्वयं स्वभाव रूप उत्पन्न होता है। कह रहा है देखो जिन श्रेणी उत्पन्न हुई है भैया, ज्ञान में आरोहण प्रारंभ हो गया है, निर्मल विशुद्ध परिणाम उत्पन्न हो रहा है, अनंत विशुद्ध परिणामों का उत्पन्न हो रहा है। आत्मा छठे सातवें आठवें नवे गुण स्थान से ऊपर आरोहण करती जा रही है। छपक श्रेणी छायक श्रेणी में आत्मा स्वयं आरोहण करती जा रही है। सुई कलन समय जिनू भैया वहाँ स्वयं का समय सार घृणेन्द्र पद स्वयं उत्पन्न हो गया है, अर्थात सभी कर्मों को छेकर स्वयं केवल ज्ञान को प्रकट कर चुके हैं पूर्णता से। लेकिन यहाँ उपदेश जिन श्रेणी युवान ऐसे अपने ज्ञान में आरोहण करो, अपने ज्ञान स्वभाव में आरोहण करो, जिन श्रेणी को यहाँ उत्पन्न तो करो, अपने ज्ञान से ज्ञान स्वभाव में आचरण तो करो। सुई कलन इस स्वयं के पुरुषार्थ से समय जिनू स्वयं का स्वानुभव अपने आप प्रकट होगा, स्वयं का जितेंद्रिय आनंद स्वरूप जिनेन्द्र परमात्मा स्वयं के स्वभाव में जानने में आएगा, जो स्वयं केवल ज्ञान से संपूर्ण है, स्वयं केवल ज्ञान स्वरूप अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव वाला है। ऐसा जिन पर स्वयं में प्रकट दिखाई देगा। गुरुदेव कहते हैं कलन कमल उक्तु जिनाम भैया ऐसे कलन कमल ऐसे कमल के समान प्रफुल्लित आत्मा में रमण करने से ही जिनु ये जिनेन्द्र पद उत्पन्न होता है। कमल कलन उव ऐसे कमल स्वभाव में ऐसे ध्यान स्वभाव में रत रहने से कहा है गुरु महाराज ने, ऐसे ध्यान स्वभाव में रत रहने से उमुक्तु कहा क्या उत्पन्न होता है, काय को उत्पन्न होने कहा है, जिनाम स्वयं जिन पद उत्पन्न होता है, जिनेन्द्र परमात्मा का उदय होता है। अपने कलन कमल उव अपने उत्पन्न हुए कमल कलन अपने ध्यान ज्ञान से युक्त होने से उक्तु जिनाम जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा है स्वयं पद उत्पन्न होता है, स्वयं का जिन अंतरात्मा उत्पन्न होता है, स्वयं का ध्रुव स्वभाव उत्पन्न होता है। कलन कमल उक्तु जिनाम ऐसे कमल कलन को ही जिनेन्द्र परमात्मा उत्पन्न करने के लिए कह रहे हैं, जिससे अपना ही जितेंद्रिय आनंद पद उत्पन्न हो जाए। कैसा कमल उवनु सुई या जैसे कमल स्वभाव के उत्पन्न होते स्वयं अलख ध्रुव जिनाम जो अपना अलख निरंजन जिन स्वरूप माई जिनेन्द्र पद है स्वयं सुई उवन स्वयं उत्पन्न होता है। कहा से कमल देख लो यही साधना है। तुम साधना का विकल्प भी करते हो ना, तो यही साधना है। गुरु महाराज कह रहे हैं खुद और बार बार कह रहे हैं अपने ऐसे कमल स्वभाव के उत्पन्न हो जाने से, कमल समान आत्मा का प्रकाश उत्पन्न हो जाने से, जो अतीन्द्रिय गुप्त चैतन्य स्वभाव है, अतीन्द्रिय अलख
अतीन्द्रिय स्वयं का जो जिनेन्द्र ध्रुव चैतन्य स्वभाव है, शाश्वत अविनाशी पद है, वो स्वयं प्रकट हो जाएगा। ऊपर के क्या है ना, विमान अर्क, ऐसे अर्क रूपी विमान में बैठ जाओगे, ऐसे अर्क रूपी जहाज में बैठ जाओगे तो सुई सहज अर्क जिनु, तो स्वयं चैतन्य तू चैतन्य परम वितरक स्वभाव में रमण कर जाओगे। और यही कह रहे हैं यहाँ, कमल उपबनु स्वयं, ऐसे कमल ज्ञान स्वभाव को उत्पन्न कर लोगे, ऐसे कमलवत ज्ञान स्वभाव में अपने आत्मा को जान लोगे तो अलग दुख जिनम स्वयं जिनेन पद चितेंद्रिय आनंद स्वभाव अतीन्द्रिय आनंद परमात्मा का बोध होने लगेगा। उन इंद्रियों के समस्त प्रपंच और विषयों से परे जो अपना ही कमलवत निराकार चेतन अतीन्द्रिय स्वयं का ज्ञान स्वभाव ध्रुव जिन परमात्मा है, शाश्वत अविनाशी पद है, ऐसे जिनेन परमात्मा स्वभाव का उदय हो जाएगा, जिन स्वभाव का उदय हो जाएगा। हे गुरुदेव, आप तो फटाफट जिन पद को उदय कर रहे हो, अरे तुम क्यों प्रमाद करते हो चेतन? पुरुषार्थ तो पहली क्लास का भी वही है और आखिरी में यदि जाओ तो फाइनल का भी वही है। क्या है? क्लास का पहली क्लास का भी पुरुषार्थ वही है और आखिरी में जाओगे तो फाइनल क्लास का भी पुरुषार्थ वही है। कमल ओवन सुई, अपने ही कमलवत ज्ञान से अपने निराकार ध्रुव चेतन स्वभाव को लखना। वहाँ आखिरी क्लास में भी स्वयं जिनेन्द्र पद उत्पन्न हो रहा है, जितेंद्रिय आनंद स्वभाव उत्पन्न हो रहा है, अगोचर परम पद परमात्मा उत्पन्न हो रहा है। और यदि यहाँ चौथे गुण स्थान में भी ध्यान को करोगे, इसको साथ को करोगे, तो यहाँ पे भी जिनेन्द्र अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव ही उत्पन्न हो रहा है, अपने ज्ञान का आनंद भी आ रहा है। बस बात इतनी सी है, वहाँ कर्मों को किपति करके वहाँ पूर्ण जिनेन्द्र पद उत्पन्न है और यहाँ भी कर्मों का क्षय हुआ है, लेकिन अभी इस संयोग के सहित ऐसे जिनेन्द्र पद का, ऐसे जितेंद्रिय आनंद स्वभाव का वेदन है। बात एक ही है, पुरुषार्थ एक ही है, उपलब्धि एक ही है, काम एक ही है, पुरुषार्थ एक ही है, उपलब्धि भी एक ही है, एक ही है। बस अंतर इतना है कि वहाँ अलौकिक अतीन्द्रिय आनंद है और यहाँ भी अलौकिक अतीन्द्रिय आनंद है, लेकिन महा अतीन्द्रिय आनंद अनंत गुना है। लेकिन यहाँ जिस जीव को ऐसे ज्ञान में जिन पर उत्पन्न होता है उसे अपना आनंद भी अनंत गुना ही लगता है। इंद्रिय जैसे कथाएं से अलग जो अपना आनंद है वो भी अनंत गुना है। जब तक इस कमल स्वभाव का आरोहण होगा, इस जिन श्रेणी का आरोहण होगा, ये आनंद रुकने वाला नहीं है। इस कमल स्वभाव से दृष्टि हटेगी तो भी आनंद तो बना रहेगा, लेकिन उपयोग ऐसे ध्रुव स्वभाव से चित्त हो जाने से उसका सहकार नहीं कर पाएगा, तो इन कर्मों का संसार का कारण है। लेकिन वहाँ पूर्ण दशा में उपयोग कभी अपने स्वभाव से बाहर नहीं निकलता। ज्ञान अपने ज्ञान में विलीन है, दर्शन अपने दर्शन में विलीन है। वहाँ स्वयं जिनेन्द्र पद अरहंत दशा का उदय है और यहाँ अभी जिन्नु अंतरात्मा अरहम स्वभाव का उदय है। वहाँ अरहंत दशा है, यह अरहम स्वभाव है। और गुरु महाराज कह रहे हैं ऐसे कमल ओवन सुई अलग ध्रुव जिन, ऐसे कमल व ध्रुव स्वयं के स्वभाव में अलग निरंजन अतीन्द्रिय ध्रुव जिन परमात्मा में रमण करोगे तो यहाँ अरहम स्वभाव की उत्पत्ति हो जाएगी। कह रहे ध्रुव उवन ऐसे शाश्वत स्वरूप के उदय हो जाने से कर्म सम अपना ही हितकारी शुद्ध भी प्राप्त स्वभाव सिद्धि जयम स्वयं सिद्ध पद का स्वामी है, स्वयं सिद्ध पद का नाथ है, स्वयं जयम स्वयं सिद्ध पद में जयम है, सिद्धि में जयम है, स्वयं भीतराग भाव में जयवंत है। कैसे? ध्रुव उवन कर्म अपने ही हितकारी ज्ञान के पुरुषार्थ से, अपने ही हितकारी ज्ञान के पुरुषार्थ से कहाँ जयवंत है? सम सिद्धि जयम स्वयं सिद्धि में जयवंत है। स्वामी हो बलहारी, हे स्वामी तेरी भलहारी है। क्यों? ध्रुव जिनम, जो तुमने ऐसे शाश्वत ध्रुव जिन पद को अपने ही शाश्वत ध्रुव चैतन्य ध्रुव धाम त्रिकालिक परम पारणामिक ध्रुव स्वभाव को स्वयं में जान लिया है, स्वयं के ज्ञान में प्रकाशित कर लिया है। तरण जिन केरी ध्रुव जिन केरी
ऐसे ध्रुव शाश्वत स्वरूप में केरी कर रहा है, ऐसे ध्रुव शाश्वत स्वरूप में रमण कर रहा है, ऐसे ध्रुव शाश्वत स्वरूप में आचरण कर रहा है। तो कह रहे हैं ध्रुव समय, ऐसे ध्रुव स्वभाव के उत्पन्न हो जाने से, ऐसे ध्रुव शुद्ध चेतन स्वभाव के उत्पन्न हो जाने से समय सिद्धि राय, स्वयं सिद्धि में राय रत हो रहे हैं, स्वयं सिद्धि मई रत हो रहे हैं। और सिद्धि में और स्वयं में कोई भेद नहीं है, स्वयं सिद्धि राय। ऐसे ध्रुव जिनेन परमात्मा की बलहारी है, जो ध्रुव आत्मा ही सिद्ध गति परमात्म स्वभाव का स्वामी है, परमात्म स्वरूप का राजा है, इसे सिद्ध स्वभाव की बलहारी है तहु। ऐसे ध्रुव स्वभाव की बलहारी है। अब मात्र 2 गाथाएं से गुरु महाराज कह रहे हैं, जम तारन तरन कल कमल रमण जिनु। ऐसे तारन तरन परमात्म अरूपी स्वरूप कल कमल रमन जिनु, ऐसे अपने ज्ञान स्वभाव में जिनु अंतर आत्मा में रमण करने से, जिन स्वरूप में रमण करने से, तम तारण तरण तुम्हारे ही तारण तरण, कल कमल अपने ही कमलवत ज्ञान स्वभाव में, अपने ही ज्ञान समय स्वरूप आत्मा में रमण जिनु, जिन स्वरूप में रमण करने से, अपने ही तारण तरण जिन स्वभाव में, ज्ञान स्वभाव में रमण करने से, अपने ही तारण तरण जिन स्वभाव में, ज्ञान स्वभाव से रमण करने से, रमी रमी पहले कह रहा है रम जाओगे, रमी अपने में ही रम जाओगे, सम उबनन या स्वयं शुद्ध समय साथ सिद्ध स्वरूप उत्पन्न हो जाएगा। आत्मा में रमण करते ही सदा काल के लिए ज्ञान से प्रकाशित हो जाओगे। रमी 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 समय उपनाम, जो अपना ही रमण स्वरूप स्वभाव है, स्वयं का ही केवल ज्ञान स्वरूप है, स्वयं की जो ज्ञानमय प्रकाशवान सत्ता है, ऐसे प्रकाशवान स्वरूप से ही रत हो जाओगे। ऐसा केवल ज्ञानमय प्रकाश ही उत्पन्न हो जाएगा, अनंत ज्ञान का प्रकाश ही उत्पन्न हो जाएगा। फिर ऐसे अनंत ज्ञान के प्रकाश में न कुछ छोड़ने का भाव है, न कुछ त्यागने का भाव है, महत शुद्ध अर्थ सुवार्क अपने ही परम प्रकाश का प्रकाश है, अपने केवल भाव का प्रकाश है। रमी रमी रम रमी रमी, इसे स्वरूप में रमण रमण करने से, इसे ज्ञान स्वभाव में रमण रमण करने से, इसे कमल तारण तरन स्वभाव के पुरुषार्थ अपने जीव अंतरात्मा में रमण करने से, समय उवन सम अपना ही समय सार ध्रुव स्वभाव केवल ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान मात्र का प्रकाश उत्पन्न हो जाएगा। ज्ञान मात्र सत्ता में समझ जाओगे। कह रहे हैं उवन समय, इस समय के उत्पन्न हो जाने से, ऐसे आत्म स्वभाव के प्रकाश के उत्पन्न हो जाने से, ऐसे चैतन्य स्वभाव के स्वानुभव के उत्पन्न हो जाने से, ऐसे चैतन्य स्वभाव में लीनता रमणता के उत्पन्न हो जाने से, उब उवन ही जिनु अपना हितकारी जिन स्वरूप नियमकार मई तत्व स्वयं ही उत्पन्न हो जाता है। यह नियमकार शुद्ध हितकारी चैतन्य स्वभाव, जो स्नेह भगवान का हितकारी स्वभाव है ना, वही नियमकार तत्व है। यही कह रहे हैं गुरु महाराज। कह रहे हैं ऐसे ज्ञान के प्रकाश में समा जाओगे, जैसे ज्ञानवान प्रकाशवान ही रह जाओगे। उवन समय, ऐसे उत्पन्न समय से उवन हियम जिनु अपने हितकारी जिन स्वभाव में लीन हो जाओगे, जिनु अंतरात्मा में ठहर जाओगे, जिनु अंतरात्मा प्रकाशवान सत्ता रूप हो जाओगे। फिर क्या सम समय उवन, ऐसे तीसरा समय सारमय स्वभाव से उवन सिद्धि गमनम स्वयं सिद्धि में गमन होता है। ये उवमकार उत्पन्न ध्रुव स्वभाव स्वयं ऊर्ध्वगामी सिद्ध स्वरूप में गमन करने वाला है। सम समय खीर है वो, ये समय स्वरूप उवन सिद्धि गमम स्वयं सिद्धि में गमन करने वाला है। स्वयं वितराग सिद्ध स्वभाव स्वयं में ही गमन करने वाला है। ऐसे ज्ञान स्वभाव का प्रकाश स्वयं तमेसार स्वरूप का प्रकाश उत्पन्न होने पे स्वयं सिद्ध स्वरूप में गमन होता है।
स्वयं सिद्ध स्वभाव में आरोहण होता है। गुरुदेव कह रहे हैं, स्वामी हो बलहारी, हे स्वामी तुम्हारी बलहारी है। कैसी बलहारी है? सम समय, वो कह रहे हैं स्वामी हो बलहारी, हे स्वामी तुम्हारी बलहारी है। कैसी बलहारी है? वो कह रहे हैं समय जिन केरी, जैसे स्वभाव के प्रकाश रूप शुद्ध समय को जान लिया है। समय की बलहारी है, समय जिन स्वरूप की बलहारी है। किसकी बलहारी है? समय जिन स्वरूप की, तो समय सार मई निज चैतन्य विकराग शुद्ध स्वरूप है। जैसे समय स्वरूप की बलहारी है, ऐसे समय की बलहारी करो। ऐसे शुद्धात्म समय ज्ञान प्रकाशमय चैतन्यमय देदीप्यमान चैतन्य भावमय सत्ता, ऐसे परम प्रकाशवान शुद्ध समय की बलहारी है। तुम कहाँ संसार की बलहारियां ले रहे हो? गुरुदेव की सुनो, स्वामी हो बलहारी, बलहारी है तो स्वामी स्वरूप समय जिन स्वरूप की, जिसमें केरी करके सम समय विमान सिद्धि गमनम, अपना विकराग समय रूप विमान अर्थात जहाज उत्पन्न हो गया है, जो स्वयं सिद्धि में गमन कर रहा है। ऐसे स्वयं के समय रूप विकराग भाव रूप विमान में बैठ के, ज्ञान भाव रूप विमान में बैठ के, ज्ञान भाव रूप जहाज में बैठ के स्वयं सिद्धि की ओर गमन हो रहा है। स्वयं ये जहाज सिद्धपुरी की ओर जा रहा है। स्वयं ये जहाज जा रहा है सिद्धपुरी की ओर। सिद्धपुरी की ओर ये जहाज स्वयं ही जा रहा है। इस जहाज को सिद्ध स्वभाव की ओर, सिद्धपुरी की ओर ले जाने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं ही ये जहाज सिद्धपुरी की ओर जा रहा है। ऐसे ज्ञान में विमान में बैठो तो, ऐसे ज्ञान में जहाज में बैठो तो ये जहाज स्वयं इस भवोदरी रूप समुद्र से, इस समुद्र के ऊपर तैरता हुआ स्वयं ही मुक्ति श्री की ओर चला जाएगा। स्वयं इस सिद्ध स्वभाव में गमन करेगा। गुरु महाराज कह रहे हैं ये विमान स्वयं सिद्ध स्वरूप में गमन कराने वाला है। कह रहे हैं नंत चतुष्टे रमन नंत जिनु, अहो ये आत्मा ही तो अनंत चतुष्टयमयी है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, रम नंत जिनु, ये ऐसे अनंत चतुष्टय में रमण करने वाला ही तो जिन स्वरूप है, जो स्वयं अनंत दर्शनमयी है, जो स्वयं अनंत ज्ञानमयी है, जो स्वयं अनंत सुखमयी है, जो अनंत सुख वीरमयी है। ये अनंत चतुष्टय, ये चेतन स्वभाव स्वयं ही तो अनंत चतुष्टयमयी है। रमन अनंत जिनु, ऐसे जिनु स्वरूप में रमन करने से, इसे अनंत जिन स्वरूप में रमण करने से परमेष्टि ईष्ट जिन रम नाम, अपना परम ईष्ट परमेष्टि पद स्वयं उत्पन्न हो जाता है। भैया सुन लो, परमेष्टि जो परम ईष्ट है, ईष्टि जो स्वयं परम ईष्ट में भी ईष्ट है, जिन रम नाम, ऐसा जितेंद्रीय आनंद स्वभाव में रमण होने लगता है। जिन परम ईष्ट स्वभाव में रमण होने लगता है, दी विज्ञान, ऐसे शुद्ध पुरुषार्थ के द्वारा, ऐसे शुद्ध दी, ऐसे शुद्ध वीर से, ऐसे शुद्ध पुरुषार्थ से विज्ञान विज्ञानमय वीर शुद्ध पुरुषार्थ के द्वारा श्री रम नाम स्वयं में ही बार बार रमण होता है। ऐसे ज्ञान के शुद्ध पुरुषार्थ से, सुन लो, ऐसे ज्ञान के शुद्ध पुरुषार्थ से विज्ञानमय होके, ऐसे ज्ञान के शुद्ध वीर से, ज्ञान के शुद्ध पुरुषार्थ से विज्ञानमय होके बीस हुई स्वयं के अनंत पुरुषार्थ में रमण करके, स्वयं के अनंत पुरुष में रमण करके रमन उवन सुई सिद्धि जयाम, ऐसे स्वभाव में रमण करके स्वयं सिद्धि को प्राप्त कर लिया जाता है। स्वयं सिद्धि में रमण को प्राप्त किया जाता है। स्वयं सिद्ध स्वभाव को उत्पन्न किया जाता है। स्वयं सिद्ध स्वभाव का अनुभव प्रकट हो जाता है। गुरुदेव कह रहे हैं स्वामी हो बलहारी, हे स्वामी तेरी बलहारी है। लेकिन इस बार वो मालूम क्या कह रहा है, अयम जिन तेरी, अहो मेरे आत्मा की बलहारी, अयम आत्म तत्काम, अयम ब्रह्मास्मि, अयम सिद्ध रूपम। स्वामी हो बलहारी, हे स्वामी तुम्हारी बलहारी है। अयम जिन तेरी,
जो अपने ही आत्म स्वभाव में रमण हो रहा है, अपने ही परम भाव रूप अर्थ स्वभाव में रमण हो रहा है, अपने ही परम चैतन्य विलास रूप अपने ही शुद्ध पद में रमण हो रहा है। अनंत यही आदि और अनंत है। सम सिद्धि जयम जो स्वयं आदि और अनंत होते हुए भी अनंत स्वरूप है, अनंत सिद्धि का दातार है, अनंत वितराग स्वरूप है, अनंत रूप चैतन्यमय स्वभाव है। यही यही आदि है, यही अनंत, यही अनंत है। ये मेरा आत्म स्वभाव ही सम सिद्धि जयम, यही स्वयं सिद्धि में जयवंत स्वभाव है। भैया स्वामी हो बलहारी, कि तुम्हें अपने आत्मा की बलहारी आई, अपने शुद्ध चेतन स्वभाव की बलहारी, अपने अगम अगम जिन सर्वाओं की बलहारी, अपने आत्म स्वभाव का वीर, अपने चैतन्य शुद्ध स्वभाव का वीर, ये बलहारी आई। जय जयवंतु जयम जय उपने, जय जय जयो जिनंदाम। अपने ऐसे जयवंत स्वरूप में जय जयकार उत्पन्न हो रही है, ऐसी जय जयकार में जयो जिनंदम अपने जिनेन्द्र स्वभाव का उदय हो रहा है। जय समय जयम, ऐसे समय सात तत्व का उदय हो रहा है। जय उवन जयम जिनु, ऐसा उत्पन्न जयवंत जिनु अंतर आत्मा का ही उदय हो रहा है। जय उवन प्रियम सिद्धि रत्नम, ऐसे उत्पन्न परम पद परमात्म स्वरूप से स्वयं सिद्ध स्वरूप में रमण हो रहा है। जब तुम्हें ऐसा बलहारी बना रहा है, स्वामी हो बलहारी शरण जिन केरी, क्यों जिनु जिने जिनु पाए, अपने अंतरंग में इस अनुभव को पाया है। स्वामी हो बलहारी परम जिन केरी, क्यों क्योंकि मुक्ति रमन जिनु पाए, ऐसे मुक्ति में रमण करने वाले जितेंद्रिय आनंद स्वभाव को पाया है। तुम्हें आ रहा है सब बहुमान कि स्वामी हो बलहारी अलख जिन केरी, क्यों ऐसे अलग जिन की महिमा कर रहे हो, क्योंकि जिन अगम ही गम दर्शाए, अगम को गम करके परम सूक्ष्म को ही जो दर्शा रहा है। अरे अब तो परम पे परम रमन जिनु, जैसे अपने परम पद के साथ परम स्वरूप में जिनु अंतर आत्मा में रमण करता हुआ परम मुक्ति रमी राय। मैं अपने परम मुक्त स्वभाव में रमण कर रहा हूँ भैया, अपने अतीन्द्रिय आनंद का वैभव ही परम आनंद का वैभव ही अनंत चतुष्टय का वैभव ही स्वयं में भोग रहा हूँ। अनंत चतुष्टय में स्वयं रमण कर रहा हूँ। परम ईष्टमय ईष्ट पर जिन स्वरूप का रमण हो रहा है, वीर परम विज्ञानमय घन स्वभाव के पुरुषार्थ से, अनंत वीर से, वीर सुई रमनम, अनंत पुरुषार्थ नहीं स्वयं में ही रमण कर रहे हैं। स्वयं के वीर से, स्वयं के पुरुष नहीं, स्वयं के पुरुष नहीं, जो स्वयं पुरुषार्थवान है, उनसे कह रहे हैं रमन ओवन सुई सिद्धि जयम। इसे उत्पन्न स्वरूप से रमण करने से वे स्वयं सिद्धि में जयवंत हैं। अयम जिन केरी, हे प्रभु बलहारी है ऐसे अयम जिन स्वभाव की, क्यों अनंत जो आदि और अनंत है, सम सिद्धि जयम स्वयं सिद्धि में जयवंत है। इसी अपने आत्म स्वभाव की, अपने ज्ञान अखंड चैतन्य स्वभाव की महिमा से अलंकृत हो रहा हो। जैसे स्वयं में स्वामी कमल स्वभाव का, अर्थ स्वभाव का, समण स्वभाव का, समय स्वभाव का, मुक्ति स्वभाव का, ऐसे उन्होंने 24 प्रकार से अनंत स्वभाव का जो उन्होंने अनंत भाव दिया है, अनंत अनंत स्वभाव की जो बलहारी गा के जो अनंत स्वरूप की महिमा गाई है, ऐसा स्वयं का भगवान उत्पन्न हो रहा है। स्वयं आत्मिक रस की उत्पत्ति हो रही है, स्वयं समय कलन ध्यान ऐसे अपने समय साथ तत्व का बोध आ रहा है। हे भव्य जीवों, अभी वर्तमान में अपनी चैतन्यता का बोध, अपने से कमलवत ज्ञान स्वभाव का बोध, अपने स्वरूप का ध्यान, अपनी चैतन्यता का भान, यही सिद्ध मार्ग में मुक्ति के मार्ग में आरोहण करना है। कहा ना उन्होंने, जिन श्रेणी उपवन इसे ज्ञान के पुरुषार्थ को उत्पन्न करो, सुई कलन समय जिनु अपने समय स्वरूप के ध्यान में जिनु अंतर आत्मा के अनुभव में लीन रहो।
देखो ही मत पर पर्याय को, उलझो ही मत पर भाव में, पर की अपेक्षा ही त्याग दो, पर का संग ही त्याग दो, पर की दृष्टि ही नष्ट कर दो और ऐसे अपने स्वामी निश्चैतन्य प्रभु की अनंत महिमा अनंत गुणानुवाद करो। अपनी अनंत ज्ञान से अपने से अनंत विज्ञानमय स्वरूप के प्रसाद को साधो। यही प्रसाद स्वयं में रमण कराने वाला है, स्वयं में लीन करने वाला है, स्वयं अनंत सुख और परमानंद को उत्पन्न करने वाला है, परम वैभव को उत्पन्न करके सिद्ध पद को प्रकट कराने वाला है। यही सद्गुरुदेव का इस वन मिलन प्रिय 24वीं फूलना गाथा में एकमात्र अपने स्वानुभव को प्रकट करने का उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रबल सद्गुरु तारण चरण मंडलाचार्य जी महाराज की। वन मिलन 24वीं फूलना गाथा की जय हो, जय हो, जय हो। तारण करण जिन सिद्ध स्वभाव की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। स्वामी तुम्हारी बलहारियां अयम जिन अपने आत्म जिन स्वरूप को पाया, पूरा तारण करण दिनेश्वर भगवान आपकी जय हो। इसे सिद्धि में विलास हो, इसे मुक्ति में विलास हो, इसे समय कलन कमल प्रमाण उवन जो भी आपने सत्य कर रखा है उन सब की अनंत अनोलना है, अनंत अनंत अनोलना है, अनंत अनंत अनोलना है। इस शुद्ध वीर समय धूप स्वभाव से ही मेरा जिन स्वरूप में रमण हो प्रभु। जय हो, जय हो, जय हो। अनंत बलहारी।